हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। इतिहासकार इरफान हबीब भी इस बात की पुष्टि करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर था यहाँ, उसको औरंगजेब ने तबाह कर दिया। अब ये तो उसकी जो तारीख है उसमें नहीं लिखा है कि कोई वहाँ मस्जिद बनाई गई, लेकिन जाहिर है मस्जिद बनाई। लगातार ज्ञानवापी वाले मामले में क्योंकि सर्वे हुआ, विवाद हुआ कि मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये फव्वारा था, हिंदू पक्ष कहता है ये शिवलिंग था। आप तो इतिहासकार हैं, इतिहास के नजरिए से आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई रही होगी पूरी? मैं तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि फव्वारे बहुत मुगल स्ट्रक्चर्स में होते थे। वो आप चाहें दिल्ली का किला देखिए, बल्कि नहर को लाए थे वो, उसे तो तोड़ दिया अंग्रेजों ने, वो इसीलिए कि वो ऊपर आए ताकि फव्वारे हो सकें। और अकबर के ज़माने से ये शुरू हुआ था कि जिसे अरट कहते हैं, रहट कहते हैं, वो उनसे पानी को ऊपर ले जाते थे और फिर पत्थर की बहुत ही तंग नालियों में पानी लाकर फव्वारे बनाते थे। तो अंग्रेज़ों ने फव्वारों को तो रखा, लेकिन वो सिस्टम चेंज कर दिया। जाहिर है अब दूसरी तरह से उन्हीं फाउंटेन्स को कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे ताज देखें, चाहे बाबर के बाग देखें, और तमाम मुगल बागों में यही सिस्टम फव्वारों का होता था, मस्जिद में होता। तो इसलिए ये खास ठीक हो सकता है, और कि वुजू के लिए उन्होंने ऊपर ले जाते होंगे पानी और फिर वहां से ही फव्वारा लाते होंगे। हाँ। तो मुगल फाउंटेन्स से निकलता है। शिवलिंग का मुझे पता नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि शिवलिंग ऐसे बनते थे या नहीं, मुझे तो डाउट है। लेकिन ये तो अब जो इस सब्जेक्ट के माहिर हैं वही बताएंगे कि ये शिवलिंग भी ऐसा कोई दुनिया में होता था। अब सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात चल रही है, और इसके सार्वजनिक होते ही काशी के ज्ञानवापी केस में भी एक नया मोड़ आ गया है। मुख्तार अहमद अंसारी नाम के एक शख्स ने बहुत बड़ा दावा किया। अंसारी का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद 10 बिस्वा जमीन पर बनी है, लेकिन 139 साल पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक मस्जिद के पास ज्यादा जमीन थी। रकबा नंबर 9130 की जमीन पर मस्जिद बनी है, उसकी जमीन कम कैसे हो गई? अंसारी का आरोप है कि मस्जिद कमेटी उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही है। सर्वे रिपोर्ट जब उसमें आया, तो सर्वे रिपोर्ट विशाल सिंह जी जो और एक वकील साहब थे, दोनों लोग का आया, जब उसका नकल लिया गया तब उसमें पता ये लगा कि मस्जिद की ज़मीन जो है 10 सवा 10 बिस्वा में पाई जाती है, जो नक्शा उन्होंने बनाया। तो हम उसके बारे में पूरा जांच पड़ताल किया, नकल डाले। उसका बड़ी मुश्किल से नकल मिला, क्योंकि जीर्ण स्थिति में थी, मगर नकल मिला। तो उसी आधार पर हमने अंजुमन के लोगों से पूछने का प्रयास किया कि ये रकबा इतना बता रहा है और सर्वे में ये इतना आया है, आप लोग कभी आवाम को बताते नहीं। बात वह बताएंगे जो नहीं बताने वाला, जो बताने वाली बात है वो बताएंगे नहीं। तो उन लोग को बड़ा ख़राब लगा और उन लोग हमें गद्दार कहने लगे, और भी जो भी उनको अच्छा लगा। हमारा ये मतलब है कि जब ये इतना रकबा दर्ज है, कौन सा रकबा नंबर? हराजी नंबर 9130, जिसमें मस्जिद जुमा लिखा है, जिसको आज हम लोग ज्ञानवापी कहते हैं। तो आज से 139 साल पहले का वो रिकॉर्ड है, उसको कोई नहीं झुठला सकता। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच यूपी के सहारनपुर में आज मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस जलसे में करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी जुटने वाले हैं, जिसमें देश भर के कई बड़े मौलाना और इमाम शामिल होंगे। जमीयत का यह सम्मेलन 28 और 29 मई यानी 2 दिन चलेगा। सम्मेलन में ज्ञानवापी और दूसरे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और भविष्य को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। ये सम्मेलन जमीयत के दूसरे धड़े मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में हो रहा है। देश भर में मुस्लिम इमारतों पर हो रहे कानूनी मुकदमों और विवादों को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जमीयत का ये जलसा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जमीयत के सम्मेलन का मेन एजेंडा क्या होगा, जलसे में किन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा, इसको भी आपके सामने रखते हैं। सम्मेलन के एजेंडे में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद होगा,
कुतुब मीनार और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद जैसे कई धार्मिक मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड पर भी इस पर चर्चा हो सकती है। तो 2 दिनों का यह सम्मेलन होगा। कल से ही देश के अलग अलग राज्यों से जमीयत के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो देवबंद पहुंचने शुरू हो गए हैं। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में, इस जलसे में, इसको 3 फेज में पूरा किया जाएगा। ये जलसा एजेंडे पर विचार विमर्श के बाद कल होने वाली अंतिम चरण के कार्यक्रम में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित भी किया जाएगा। ज्ञानवापी विवाद के बीच हो रहे जमीयत के इस जलसे के क्या मायने हैं और जलसे के लिए देवबंद को क्यों चुना गया, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल देवबंद में भारत का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम, इस्लामिक शिक्षा के शीर्ष केंद्र में दारुल उलूम शुमार है। दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी शिक्षण संस्थान है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम मुस्लिम देवबंदी विचारधारा का जनक है, एक बड़ा मरकज है। पूरी दुनिया में देवबंदी विचारधारा के मुसलमान इस इंस्टीट्यूशन को एक बड़ा मरकज मानते हैं। दारुल उलूम की वजह से देवबंद में मुसलमानों का प्रभाव भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।